Hello students, this is your unit 7 of class 6 and our chapter name is manipulating data in worksheets। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नेम जान लेते हैं और उसका मतलब क्या है। मैनिपुलेटिंग का अर्थ होता है जोड़ना या फिर तोड़ना। तो चैप्टर का नाम है मैनिपुलेटिंग डाटा इन वर्कशीट्स। तो यहाँ पे हमें वर्कशीट के अंदर कुछ डाटा है उसको जोड़ना है या फिर हटाना है या फिर उसमें से बदलना है, रिप्लेस करना है। तो अब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग अ सेल कॉन्टेनिंग डाटा, यानी कि जो सेल है उसमें जो डाटा है उसको एडिट करना। इन द एक्सेल 2007 a cell content 32,767 कैरेक्टर्स। जो 2007 MS एक्सेल है उसमें जो सेल होती है उसके 32,767 कैरेक्टर्स होते हैं। एडिटिंग अ सेल मीन्स टू मॉडिफाई और टू चेंज द कंटेंट ऑफ ए सेल। एडिटिंग का मतलब होता है कि सेल में जो कंटेंट है, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना यानी परिवर्तन करना या फिर उसको पूरा का पूरा बदल देना। यू कैन आइदर चेंज द इंटायर कंटेंट ऑफ अ सेल और ए पार्ट ऑफ इट। आप चाहें तो उसका पूरा का पूरा कंटेंट बदल सकते हैं या फिर उसमें से थोड़ा सा पार्ट उसका मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है चेंजिंग द इंटायर कंटेंट ऑफ द सेल। मतलब कि जो सेल का पूरा कंटेंट उसके अंदर जो कुछ भी डाटा फील्ड है उसमें उसको पूरा का पूरा बदलना। वंस यू हैव इंटर डाटा इन द सेल यू कैन चेंज इट इंटायरली बाय द फॉलोइंग स्टेप। यदि हमने एक बार सेल में डाटा भर दिया है उसको हम पूरा का पूरा बदलना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आइए उन स्टेप्स को जानते हैं क्या क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि हम अपने डाटा को इंटायरली चेंज कर पाएँ। तो हमें पहली स्टेप है जो फॉलो करनी पड़ेगी, एक्टिवेट द डिजायर्ड सेल बाय क्लिकिंग इट। सबसे पहले हमें जो जिस सेल में डाटा को हम चेंज करना चाहते हैं उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा उस पर क्लिक करके। और जो दूसरी स्टेप हमें फॉलो करनी है, स्टार्ट टाइपिंग न्यू डाटा, दिस विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रीवियस कंटेंट ऑफ द सेल। इसके बाद हमें उस सेल के अंदर टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा और नया डाटा उसके अंदर सेव हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द कंटेंट ऑफ ए सेल पार्टली। जो सेल का कंटेंट है अर्थात उसमें जो कुछ भी डाटा है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना। आफ्टर इंटरिंग डाटा इन सेल यू कैन चेंज इट पार्टली, दिस कैन बी डन डायरेक्टली इन द सेल और यूजिंग फार्मूला बार। यदि हमने एक बार सेल में कुछ भी डाटा स्टोर कर दिया है उसको हम पार्टली भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर इसको फार्मूला बार की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम डायरेक्टली पार्शली कैसे चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली इन द सेल, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम अपने सेल का पार्शियल डाटा डायरेक्टली चेंज कर पाएँ। तो फर्स्ट स्टेप है जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी, एक्टिवेटिंग द सेल। सबसे पहले हमें सेल को एक्टिवेट कर देना है उस पर क्लिक करके। और दूसरी स्टेप हमें जो फॉलो करनी है, प्रेस F2 की टू टर्न ऑन एडिटिंग मोड और डबल क्लिक ऑन द सेल, देन अ कर्सर विल अपीयर ऑन द सेल। उसके बाद हमें फंक्शन 2 की को दबाना होगा जिससे कि एडिटिंग मोड पे वो लागू हो जाए, या फिर सेल पर डबल क्लिक करना होगा। देन अ कर्सर विल अपीयर ऑन द सेल, उसके बाद सेल पर एक कर्सर दिखाई पड़ेगा। स्टेप 3, प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड लोकेशन इन द सेल यूजिंग लेफ्ट और राइट एरो कीज एंड परफॉर्म द एडिटिंग आई ऐड और डिलीट द कैरेक्टर्स इन द सेल। इसके बाद जो डाटा है उसमें हम अपने कर्सर को मूव करके जहाँ पर हमको डाटा इंसर्ट करना या फिर हटाना है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ये एक सेल है इसमें लिखा है MS Excel 2007। इन दिस एग्जाम्पल ऑफ स्पेलिंग एक्सेल इज रिटन EXELL टू करेक्ट द फॉलो स्टेप्स 1 and 2। इसमें जो स्पेलिंग हो गई थी वो बाई मिस्टेक गलत हो चुकी थी, इसको हमें सही करना था, यानी उसमें थोड़ा सा पार्शियल चेंज करना पड़ा था। इसको हम पहली और 2 स्टेप बताई गई हैं उनके अनुसार इसको हम बदल कर सही कर सकते हैं। अब दूसरी तरीका जानते हैं जिससे कि हम अपने सेल में पार्शियल डाटा है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला बार। तो इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी जिसमें से हमारी पहली स्टेप है
एक्टिवेटिंग द सेल, यानी सेल को एक्टिवेट करना है, उस पर क्लिक करके उसके बाद हमें क्या करना है, द कंटेंट ऑफ द सेल विल आल्सो अपीयर इन द फार्मूला बार, प्लेस द कर्सर इन द फार्मूला बार। जो कंटेंट है सेल का उस पर हमें जो सिलेक्टेड जब सेल कर लेंगे उसके बाद जो सेल का कंटेंट है वो सब फार्मूला बार में अपीयर होने लग जाएगा, और उसके बाद हमें जो हमारा कर्सर है उसको फार्मूला बार में ले जाना है। एंड थर्ड स्टेप जो हमें फॉलो करनी है, एडिट द कंटेंट्स ऐड और डिलीट कैरेक्टर्स, दिस विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन द सेल। इसके बाद हमें वहाँ पर जो भी एडिटिंग करनी है उसको कर सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हटाना है तो हटा देंगे, या फिर जो हमें उसमें जोड़ना है उसको हम जोड़ सकते हैं। इससे ऑटोमेटिकली जो सेल में है वो बदलाव आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इन दिस एग्जांपल द स्पेलिंग ऑफ एक्सेल यूजिंग इस कैरेक्टर फार्मूला बार। जो MS एक्सेल की स्पेलिंग है यहाँ पर जो रॉन्ग फिल हो गए थे उसको फार्मूला बार की मदद से इसमें करेक्ट करके दिखाया गया है। थैंक यू।